हेलो, आप सभी कैसे हैं? हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग के वर्ड एनोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस यूपी पुलिस एग्जाम और यूपीएसआई और क्या है ग्रुप ग्रुप डी के एग्जाम में क्या है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये क्या है, इन दोनों के लिए ये सेशन बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न करके। हमारा पहला प्रश्न है, जिस प्रकार कार्यालय का संबंध सहकर्मी से उसी प्रकार घर का संबंध क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में से। देखो, जो कार्यालय होता है, कार्यालय में सभी क्या है रहने वाले क्या होते हैं, सभी सहकर्मी कहलाते हैं। उसी प्रकार घर में रहने वाले सभी लोग क्या है, परिवार कहलाते हैं। परिवार, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला हो जाएगा। इसमें जिस प्रकार पिता का संबंध माता और पिता से है, उसी प्रकार क्या है, बहन का संबंध अन्य भाई बेटी या सहोदर किससे है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सहोदर से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है, देखो, जिस प्रकार जीभ का संबंध श्वास से है, उसी प्रकार नाक का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे है। गंध से है, चेहरे से है, स्पर्श से है या ठोड़ी से है। देखो, जिस प्रकार जीभ से हम क्या करते हैं, स्वाद लेते हैं, उसी प्रकार नाक से क्या है, हम क्या है, गंध को महसूस करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गंध से महसूस करते हैं। ये सभी क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। इसलिए ये क्या है, आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, जिस प्रकार भेड़ का संबंध मेमना से, उसी प्रकार गाय का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे है। देखो, बिल्ली का बच्चा, शावक, बछड़ा या इल्ली। देखो, जिस प्रकार भेड़ का बच्चा क्या है, मेमना कहलाता है, उसी प्रकार गाय का बच्चा क्या कहलाएगा, बछड़ा कहलाएगा। बछड़ा कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो, जिस प्रकार मेढक का संबंध क्या उभयचर से है, उसी प्रकार छिपकली का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे है। देखो, कृतक, स्तनपायी, सरीसृप और कीट। देखो, जो मेढक है, ये क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। लेकिन हमारे जो छिपकली होते हैं, ये क्या होते हैं, सरीसृप होते हैं। सरीसृप यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सरीसृप मतलब क्या है, जो रेंग के चलते हैं, उन्हें हम क्या है, सरीसृप कहते हैं। देखो, उभयचर किसे कहते हैं, जो क्या है, जल और स्थल दोनों में रहते हैं, उसे हम उभयचर कहते हैं। देखो, मेढक जो होता है, ये पानी के अंदर भी रह लेता है, और पानी के बाहर भी रह लेता है, इसे हम उभयचर बोलेंगे। छिपकली है, रेंग के चलती है, इसलिए इसे हम सरीसृप कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें है, जिस प्रकार पीला का संबंध नींबू से है, उसी प्रकार बैगनी का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे हुआ है। सेब से, बैगन से, आम से, प्याज से। देखो, जो नींबू कलर क्या होता है, नींबू का कलर क्या होता है, पीला होता है। उसी प्रकार जो बैगनी रंग होता है, ये बैगन का रंग होता है। बैगन का रंग क्या होता है, हमारा बैगनी रंग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ज़रूर से याद करेंगे। अगला देखेंगे, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है, देखो, जिस प्रकार होठ का संबंध मुस्कान से है, उसी प्रकार आंखें का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे है। काला, झपकी, दो या चश्मा। देखो, जिस प्रकार होठ का संबंध, जो होठ होता है, इसका संबंध क्या है, मुस्कान से, उसी प्रकार आँख का संबंध क्या है, आँख से हम झपकी लेते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या है, हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा। इसमें देखो है, जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से, उसी प्रकार मंत्री का संबंध सेना, मंत्रिमंडल, ये क्या है, मंडली या परिषद या जन समूह, इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। देखो, जो खिलाड़ी का समूह होता है, खिलाड़ी के समूह को हम टीम बोलते हैं, लेकिन मंत्री के समूह को क्या बोलेंगे, जो मंत्री लोग होते हैं, इनके समूह को हम क्या है, परिषद बोलते हैं। परिषद, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर से ज़रूर याद करें क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा। इसमें देखो है, जिस प्रकार कार का संबंध स्टीयरिंग व्हीकल व्हील से है, उसी प्रकार मोटरसाइकिल का संबंध टायर या हेडलाइट, इंजन या हैंडल, ये क्या है, हैंडलबर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हैंडलबर। क्या है, हैंडल बार से संबंधित हो जाएगा। जो ये देखो, जो कार होते हैं, कार चलाने वाले क्या है, स्टीयरिंग व्हील का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार मोटरसाइकिल चलाने वाले क्या है, हैंडल बार का प्रयोग करते हैं। जो हैंडल बार है इनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, जिस प्रकार नदी का संबंध धारा से, उसी प्रकार महासागर का संबंध प्रवाह, तालाब, बांध या समुद्र किससे होगा। देखो, जो नदी होता है, नदी की प्रवाह को हम, ये क्या होता है, जो नदी बहती है उसको हम धारा कहते हैं, लेकिन जब हमारे महासागर बहते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, प्रवाह कहेंगे, प्रवाह बोलते हैं। जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए क्या है, हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें है, जैसे इन्फ्लुएंजा का संबंध क्या है, विषाणु से, उसी प्रकार दांत का संबंध बैक्टीरिया, कवक, परजीवी, प्रोटोजोआ, चारों ऑप्शन में से किससे होगा। देखो, जो इन्फ्लुएंजा होता है, ये इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का रोग है। ये क्या है, एक प्रकार का रोग है जो क्या है, वायरस से होता है। ये क्या है, वायरस होता है। उसी प्रकार दांत एक प्रकार रोग होता है। ये क्या होता है, कवक से होता है, कवक से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये कवक से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा। देखो, जिस प्रकार कमजोर का संबंध क्षीण से, उसी प्रकार विशाल का संबंध शक्तिशाली, लघु, विराट के या बहुत छोटा से संबंध किससे है। देखो, जो हमारा क्या होता है, कमजोर होते हैं उन्हें हम क्षीण बोलेंगे, जो कमजोर होते हैं उन्हें हम क्षीण बोलेंगे, और जो विशाल होता है उसे हम क्या है, विराट बोलेंगे, विशाल को हम विराट बोलेंगे। जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा। इसमें क्या कहा गया है, देखो, जिस प्रकार पंजाब का संबंध क्या है, भांगड़ा से, उसी प्रकार गुजरात का संबंध बिहू, गरबा, घूमर या कथक किससे है। देखो, जो पंजाब में होता है, पंजाब का नृत्य है ये भांगड़ा। जो पंजाब का नृत्य क्या है, भांगड़ा। उसी प्रकार गुजरात का नृत्य कौन सा है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुजरात का नृत्य क्या है, गरबा है। गरबा क्या है, गुजरात का नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें क्या है, जिस प्रकार क्या भालू का संबंध जानवर से, उसी प्रकार तलवार का संबंध क्या है, काटना, धारदार शस्त्र या लड़ाई। देखो, जो भालू होता है ये एक प्रकार का जानवर होता है। जो तलवार होता है एक प्रकार, ये क्या होता है, शस्त्र होता है, शस्त्र होता है। जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शस्त्र होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है, देखो, जो किसान है, किसान का संबंध खेत से, उसी प्रकार चित्रकार का संबंध चित्रशाला, मंच, रंगमंच या दुकान से किससे होगा। देखो, जो किसान होते हैं, किसान क्या है, खेत में रहते हैं। उसी प्रकार जो चित्रकार होते हैं ये चित्रशाला में रहेंगे, चित्रशाला में रहेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चित्रशाला। चित्रशाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है, देखो, जिस प्रकार हृदय का संबंध अंग से है, उसी प्रकार ये क्या है, चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा हो जाएगा। देखो, जो हृदय होता है ये शरीर का एक अंग होता है। जो हृदय होता है ये शरीर का अंग होता है। उसी प्रकार जो आँख होती है, आँख हमारी जो होती है ये क्या है, ये भी शरीर का एक अंग है। जो आँख है ये भी क्या है, शरीर का अंग है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है, देखो, जिस प्रकार कनाडा का संबंध ओटावा से, उसी प्रकार देखो, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा संबंध सही है। देखो, जो कनाडा होता है, कनाडा की राजधानी क्या होता है, ओटावा होता है। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। उसी प्रकार देखो, जो मिस्र है, मिस्र की राजधानी क्या हो जाएगा, काहिरा हो जाएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है, राजधानी गलत लिखा गया, इसलिए खाली यही हमारा सही हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, इसमें क्या कहा गया, जिस प्रकार
अगिन का संबंध जलाना से है, उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में से सही हमारा क्या हो जाएगा। देखो जो अगिन होता है ये जलाने का काम करता है, जो बर्फ होता है ये जमाने का काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें क्या है, जो अमीटर होता है, अमीटर का संबंध विद्युत प्रवाह से है, उसी प्रकार इन चारों ऑप्शनों में से क्या हमारा सही हो जाएगा। देखो जो अमीटर होता है, देखो अमीटर में क्या है, विद्युत प्रवाह मापा जाता है, जो मीटर है विद्युत प्रवाह मापा जाता है। और जो हमारा क्या होता है, वायु वेग मापी से क्या है, वायु मापा जाता है, वायु वेग मापी से क्या है, वायु मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कहा गया, जिस प्रकार ऊर्जा का संबंध वाट से है, उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। देखो जो ऊर्जा का मात्रक होता है ये क्या होता है, वाट होता है। ऊर्जा का मात्रक वाट होता है। देखो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। पास्कल पास्कल होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन होता है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम होता है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा हमारा जो कि राइट है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या है, जिस प्रकार क्या है, राजमिस्त्री का संबंध साहुल और सूत्र से है, उसी प्रकार क्या है, देखो इन चारों ऑप्शन में से क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो जिस प्रकार क्या है, राजमिस्त्री का संबंध साहुल सूत्र से, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, शल्य चिकित्सक का संबंध ये छुरिका से होगा। जो शल्य चिकित्सक होते हैं उनका संबंध छुरिका से हो जाएगा, क्योंकि जो शल्य चिकित्सक यानी ऑपरेशन करने वाले होते हैं छुरिका यानी छुरी या क्या है, ब्लेड का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है, देखो जिस प्रकार मुर्गा का संबंध मुर्गी से है, उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो मुर्गा है ये क्या है, मेल है, ये क्या है, मेल है। और जो मुर्गी ये क्या है, फीमेल है। उसी प्रकार देखो जो घोड़ा है कि ये क्या है, मेल हो जाएगा। जो घोड़ी हो जाएगा ये फीमेल हो जाएगा। इसमें देखो क्या हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, दोनों क्या है, एक ही क्या है, जात के हैं। ये भी क्या है, मुर्गा मुर्गी एक ही जात के हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है, देखो ये क्या हो जाएगा, खरगोश बत्तख, इसका कोई मैच नहीं करे, इसलिए गलत हो जाएगा। बैल और हिरण ये भी गलत हो जाएगा। सुअर और घोड़े का बछड़ा ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, घोड़ा और घोड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो जिस प्रकार पंखा का संबंध पंख से है, उसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, पुस्तक का संबंध क्या हो जाएगा, अध्याय से हो जाएगा। पुस्तक का संबंध अध्याय से हो जाएगा। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर याद करें, क्योंकि ये 4 से 5 बार क्वेश्चन में आ चुका है, क्वेश्चन पेपर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, जिस प्रकार सवाल विज्ञान का संबंध सवाल से है, उसी प्रकार चारों ऑप्शनों में से क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो सवाल विज्ञान होते हैं इसमें सवाल का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।